आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के उस सितारे के साथ जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये सितारे इम्तियाज़ मुझे प्रेसिडेंट जन्नत साहब ने दिया, ये अभी मुझे मिला है, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने दिया। पाकिस्तान मुल्क का कैसे मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मुझे इतनी बड़ी उन्होंने चीज़ें दे दी, मैं कहाँ से कहाँ पे चले गया। एक वक्त था कि छोटे से घर में रहते थे और पूरी रात आंखों में आंसू लिए गुजारते थे। 5 मरले में हम सारी फैमिली वहाँ पे रहते थे। माँ बेचारी कभी उसका काम करना, किसी उसका करना। मैं 10 साल का होता था, मैंने पैकेट उठाने, शाहजहां फैक्ट्री पे भी पैकेट उठाता था। और अब उनका शुमार दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन में किया जाता है। आखिर गरीबी से लेकर अमीरी तक के सफर में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, जानिए आज की इस वीडियो में। चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ जस्टिस मुझे गारंटी दे हमारी जायदादों पे यहाँ पे कब्जे नहीं होंगे, हमें अदालतों में ख़राब नहीं किया जाएगा। मैं बड़े पाकिस्तानियों को लेके आता हूँ जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। घर में रहने वाले महमूद भट्टी औकाफ का घर था। वालिदा जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गई, वो क्या था, वो स्ट्रगल पीरियड क्या था? आसमान पे आदमी ऐसे नहीं जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफ के घर पे बिल्कुल मैं रहता था। 5 मरले में हम सारी फैमिली वहाँ पे रहते थे। मेरे फादर की डेथ हुई थी। एक बड़ा भाई था, वो घर छोड़ के भाग गया था वो। तो माँ बेचारी कभी उसका काम करना, किसी उसका करना। मैं 10 साल का होता था, मैंने पैकेट उठाने, चीज़ें करनी। जब मैं पैसे लेके आया तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैं अपनी मदर को मैंने दिए। तो कितने पैसे थे? थोड़े आने के चक्कर, पुराने ज़माने में आने जाते थे, आने का चक्कर। तो मैंने माँ को दिए तो मेरी माँ कहती किधर से लेके आए हो? मैं क्या मैंने आज पैकेट उठाए थे। 50 टेम्परेचर था, चप्पल टूटी हुई थी, गर्मी लग रही थी, सड़ रहे थे पाँव ना। तो माँ को मैंने दिए ना, तो वो कहती कहाँ से? मैं क्या मैंने पैकेट उठाए थे, लोग ये उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। कहती गलत हरकतें करो तो पुलिस पकड़ लेती है। तो लोग अच्छे नहीं होते जो पुलिस वालों के पास जाते हैं। ओहो, कीमती अल्फाज। वो लोग अच्छे नहीं होते जो अदालतों में जाते हैं। तो अब माशाल्लाह मैं अदालतों के चक्कर लगाता हूँ। वो अनारकली में आप शॉपर उठाया करते थे, कुछ ऐसा भी हुआ था? उधर भी शाहजहां फैक्ट्री पे भी पैकेट उठाता था सारा कुछ, क्योंकि बाहर जाना था तो बड़ा होना शुरू हो गया। पढ़ता था, फीसें देने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक पैंट होती थी, उसको मैं धो के, कमीज़ को धो के सुबह, क्योंकि लड़कों ने अच्छे कपड़े पहने होते थे कि सूटेड बूटेड लगे। हाँ, तो लेकिन मैं वो पहन के जाता था, बताता नहीं था। आपकी वालिदा ने आपको मारा था और फिर आप तो सुकून से सो गए, लेकिन वो नहीं पूरी रात सोई। वो क्या था? मैंने उसके मुंह पे ना और नमक डाल दिया था वालिदा के। हाँ, तो वो अभी भी मेरे निशान लगे हुए हैं यहाँ पे ना। अब तो वो मैंने पहने हुए हैं तो निशान अभी भी हैं, वो झाड़ुओं के साथ उसने मारा था। पहली रात सुना है कि उस वक्त जो फ्रांस के शहर पेरिस का जो दर्जा हरारत था वो -10 था। हाँ। और भट्टी साहब के पास घर भी नहीं है, रिहाइश भी नहीं है, और भट्टी साहब एक ब्रिज के नीचे सोते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो के नीचे सोता हूँ और टच के सिर पे रखा हुआ था कि उस ज़माने में रेडियो भी नहीं होती थी। और जब इंसान आपकी क्या ना 17-18 साल है ना, बच्चा होता है बिल्कुल, अभी शेप भी इतनी नहीं आती, सारा कुछ है ना। तो वो बस उनकी ज़ुबान भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। तो वो आंसू में आंसू और सारा कुछ वहाँ पे मैं डरता मारा टच्ची केस मेरा कोई उठा के ना ले जाए, मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए। तो ऐसे मैंने वहाँ पे गुजारी है 2 माह। मैंने सुना है कि वो आप जिस ऑफिस में काम किया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे, उसी ऑफिस में आपको फिर नौकरी मिल गई फैशन डिज़ाइनर की। बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता था लड़कियों ने काम कैसे किए हुए हैं, कैसे कर रही हैं, सारा कुछ ऐसे करके मुझे बड़ा शौक़ था वो देखने का। तो फिर उससे भी मुझे सेलमैन बन गया। मैं पहले पैकेट उठाता था, फिर सेलमैन बन गया। फिर वो मेरा मालिक कहीं गया हुआ था बाहर, तो मैं दुकानों पे माल बेच के आया। तो वो परेशान हो गया, उसने कहा ये कौन करके आया? वो उसने उसकी बहन कहती ये भट्टी मेरा। तो उसने कहा आज से तू सफाई नहीं करेगा तो सेलमैन है। वाह वाह वाह। तो ऐसे फिर जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैं जनाब रात को ज़मीन पे सोता था, एक मैट्रेस लेके ना, क्योंकि वो छोटा सा स्टूडियो होता था बिल्कुल, उसके शीशे भी टूटे होते थे। हवा आती थी, मैं न्यूज़पेपर लगाता था वहाँ पे, कोई हवा ना आए ठंडी।
तो मैंने पैसे लुका के मैं सोचता था कोई उठा के न ले जाए मेरे पैसे। आपने वालिदा को कुछ पैसे भेजे फिर पाकिस्तान में? बिल्कुल, उस तो जमाने में जो पैसे 4-5 हज़ार रुपए के करीब शायद। बिल्कुल 5,000 उस जमाने में 100 यूरो होता था। 100 यूरो? हाँ, 100 फ्रैंक होते थे उस जमाने में। क्योंकि मेरी माँ के पास कुछ भी नहीं था, वो एक भाई था, वो घर से भाग गया था, वो सारा सामान, प्लेटें, सब चीज़ें उठा के ले गया था। सके भाई? हाँ, सके भाई। तो वो ऐसे भी एक फैमिली में एक फ़रौन पैदा होता है ना, ऐसे भी तो एक फ़रौन पैदा हुआ था। तो वो जनाब फिर माँ का भी फिर ध्यान रखना। फिर आस्ता आस्ता बसामी रोड से काफ के घर से मैंने माँ को गाल्टों ने एक कोठी ले दी। तो उसका वही चक्कर था, 2 कनाल के। मालिक बन गई या फिर वो रेंट पे ली वो कोठी? नहीं, मैंने लेके दी। अब मतलब आपने अपने पैसों खरीद ली? वो खरीद ली। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो फिर वो माँ जनाब, आपको पता ना पुरानी औरतें वो कहती नहीं मैं उससे घर च जाना है, कितने मेरा मियाँ छड़ के गया। तो कभी उन्होंने इसरार किया कि अब वापिस आता? नहीं, उसको पता था मैं वहाँ पे ज़रा तरक्की करनी मैंने शुरू कर दी है, और सारा मीडिया आस्ता आस्ता मुझ पे आना शुरू हो गया यहाँ पे। तो बस अभी भी मैं गया था कब्रिस्तान, अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं गया था अभी फूल शूट डालने के लिए ना। हाँ। तो जब ये सारा जो घर है, शाहाना लाइफस्टाइल, इसको शाहाना कहा जाए तो मुझे लगता है दो राय नहीं होगी। अल्लाह की तमाम नेमतें आप तक अब अल्हम्दुलिल्लाह है। तो जब अकेले बैठे होते हैं तो वो याद आता है घर, वो 5 मरले का घर, और जब वालिदा के साथ बातें होती थी वो याद आता है सब कुछ याद आता है। वो आपको पता ना, वो एक लाइफ थी, वो रियल लाइफ थी, ये एक आर्टिफिशियल लाइफ है। ये सारे आर्टिफिशियल लाइफ है, ये सारे मालशाल इधर ही रह जाने हैं। जब हमने कब जाना है ना, सब चीज़ें इधर रह जानी हैं। वो ज़िंदगी का हिस्सा जब महमूद भट्टी पीक पे थे और ख्वाहिशात ये थी कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ कर सकूं जहां से मैंने नशोनुमा पाई है। 32 एकड़ ज़मीन खरीदी, एक यतीम खाना बनाना था, और फिर ये हुआ कि वो ज़मीन गबन हो गया उसके साथ। वो क्या हुआ था मामला? हम लोग ना, मैं 80 मुल्कों में काम करता हूँ, तो मेरी सब डीलें मेरे वकील ही करते हैं। वकीलों को हम अथॉरिटी लेटर दे देते हैं, तो अटॉर्नी लेटर जिसको कहते हैं वो दे देते हैं, तो वो वकील ही सारा कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान में भी मैंने वकील को दिया हुआ था अटॉर्नी लेटर। उसने जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैंने कहा मैं डिज़ाइन करूं कैसे, ये घर भी सारा मैंने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है चीज़ें। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने कहा वो मैं डिज़ाइन करूं सारा कुछ, और मैं उसको मैं यतीम खाना और बच्चों के लिए कुछ बनाऊं। वो थी 1 मरबा ज़मीन, 32 एकड़ नहीं थी, 1 मरबा ज़मीन थी वो जनाब। जब मैंने देखा वो वकील ने अपने और अपनी बीवी के नाम पे ज़मीन, वो ज़मीन जिसमें यतीम खाना बनना था? हाँ जी, हाँ जी। उसने अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा दी। जब मैंने उसका स्टे ऑर्डर लिया, उस पर केस किया, उसने पकड़ के मुझ पे कोई 20 केस बना दिए। हाँ, आप भी केस डाल दिए मुझ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस सिस्टम नहीं है ना पाकिस्तान में। आपका एक और तारुफ है, डिज़ाइनर डाकू। आप डाकू हैं? बस वो साकिब निसार साहब देखे ना, वो चीफ जस्टिस साहब थे। मतलब उनको ना चीफ जस्टिस जो होता है ना मुल्क का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। आम आदमी चीफ जस्टिस नहीं बनता। चीफ जस्टिस बनते हैं जो बड़े पढ़े लिखे और ये बड़े इंटेलिजेंट, लॉ का पता है, उसको चीफ जस्टिस बनाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक चीफ जस्टिस को आप आके उसका क्या रोल है हॉस्पिटल में आके छापे मारना। हॉस्पिटल तो हेल्थ वाले आए हैं, वो छापे मारे हैं, वो उनको बुलाएं। नाले मैं तो बाहर से आया, मैं पार्किंग का डिज़ाइन कर रहा था, मुझे क्या पता ये कौन है। 100 आदमी साथ लेके आ रहा है। उस वक्त आप हॉस्पिटल में मौजूद थे? मैं था ना, टी शर्ट पहनी, जीन पहनी हुई। वो आके मुझे कहता है तू डिज़ाइनर डाकू, तू डिज़ाइनर डाकू। मैं क्या पुलिस वाले से पूछा ये है कौन है? कहता है चीफ जस्टिस है। मैं क्या जी बड़े बदतमीज़ हैं आप। अच्छा। उस FIA इसका पासपोर्ट पकड़ लो, इसके आपकी वाइफ का भी पकड़ लिया? वो भी पकड़ लिया। वो गिर गई बेचारी है ना, क्योंकि उसको तो बेचारी को कुछ पता नहीं था ना ये हो क्या रहा है यहाँ पे ना। और उन्होंने एक और बात की कि जब तुमने आना है वहाँ पे तो ये सूटेड बूटेड होके नहीं आना, मेरी अदालत में कपड़े चेंज करके आना, क्योंकि मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, जीन पहनी हुई थी। तो मैंने फिर अपने लड़के को भेजा घर पे कमीज़ लेने के लिए, शर्ट लेके आया और कोट, फिर वो मैं पहन के अदालत में गया था। शायद आपको डिवोर्स भी इसी मामले की वजह से हुई? मेरी डिवोर्स भी हो गई थी, क्योंकि वो सही डिवोर्स हुई थी, क्योंकि वो कह रही थी मैं कोई फ्रॉड करता हूँ। पाकिस्तान में जज जो है ना, वो ऐसे एक अदालत में नहीं आता, आपको पकड़ने के लिए नहीं आता। मैंने कोई हरकत की है तो जज आया है ना,
वो तो सही थी, क्योंकि बाहर एक जज आपके पास ऐसे नहीं आता बिल्कुल। वो हाँ। उस मामले के बाद दिल ऐसा आपका अफसुर्दा हुआ। हाँ। आपने मुझे ही कहा था हाँ। मेरे इंटरव्यू में कि यार मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान पक्का पक्का छोड़ दूँ। हाँ बिल्कुल, मैं साल 1.5 साल पाकिस्तान नहीं आया था, तो मैं नहीं आया था तो उससे जो मेरे और लोग भी थे, पार्टनर थे, उन्होंने भी उसका नजायज़ फ़ायदा उठाया था। उन्होंने कहा आप नहीं आ रहा तो हम ही करें, जो हमने करना हम ही हो जाएं सारा कुछ। तो ये भी बस अल्लाह मियाँ उनको समझाए। तो अभी कितने केसेस चल रहे हैं? अब मेरे ख्याल 20 या 30 है मेरा ख्याल है। 20 या 30 केसेस। हाँ हाँ, आधी सेंचुरी होने वाली है। आज की अल्लाह ना सेंचुरी करे। अल्लाह ना करे। अब मैं आपके घर की खूबसूरत एंट्रेंस में हम हैं बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ ये जो तस्वीर है इनका पस मंजर आप ज़रा बताएं कि किस किस मकाम पे हैं। ये अल्जीरियन प्रेसिडेंट है। अच्छा, ठीक है। ये मोनाको की प्रिंसेस है। ये पेरिस की बड़ी मशहूर एक फिल्म एक्टर है। ये मैदाम शिराक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट। अच्छा, ये शनेल की मालिक है। वो बेनज़ीर जब मेरे साथ 8 साल रही थी पेरिस 8 साल में, बिल्कुल। हाँ, तो वो मुझे पाकिस्तान में लेके आई थी। ये दरमियान में एक फ़ोटोग्राफ है। हाँ, अच्छा। क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे हम इकट्ठे तस्वीर बनाएं, तो इसलिए इसको दरमियान में डाला था। ये इमरान खान की तस्वीर है। ये मियाँ साहब की तस्वीर है। ठीक है, मियाँ साहब मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। ये आपकी साथ ये वाइफ है? हाँ, ये इसके वाइफ। साथ डिवोर्स हुई है। ये शनेल की मालिक है। ये जनरल साहब हैं। जनरल साहब की भी हम आपके साथ यादें बिल्कुल वो। ठीक है। ये प्रेसिडेंट यश शिराक है, ऑल राइट। फ्रेंच प्रेसिडेंट है। ये आईटी की प्रेसिडेंट है। सर ये जो तस्वीर है लास्ट वाली बीबी शहीद की, 8 साल आपके साथ दोस्ती रही, उसके बाद वो आपको पाकिस्तान लेकर आए, लेकिन इसमें एक बड़ा एक अहम हुआ ये कि जो बिलावल भुट्टो हैं, बाकी जो बहन भाई थे यानी कि बीबी शहीद के बच्चे, वो आपको अंकल कहते थे, आपके हाथों में वो पले हैं। वो क्या किस्सा था? इसलिए क्योंकि वो प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी जेल में होते थे पाकिस्तान में, तो ये रहते थे दुबई में, लंदन में, फिर पेरिस भी आते थे मेरे पास। तो छोटे छोटे होते थे तो इनको हम लेके जाते थे डिज्नीलैंड, बाहर सारा कुछ। बेनज़ीर की एक सिस्टर लंदन में होती है सनम, वो भी हमें मिलती थी। सारे हम इकट्ठे जाते थे लंच करने के लिए सारा कुछ। पता है कि ये मुल्क में ना बहुत बड़ी हमारे लिए एक अफसोसनाक चीज़ है, जो बड़े लीडर हैं वो चले जाते हैं। बेनज़ीर थी ना, वो माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट होती थी ना, दुनिया उसको पहचानती थी, ऐसे क्लास में चलती थी वो। और आपको मिलेगी ना तो आपको 10 साल बाद कहेगी मैंने आपको भट्टी साहब के घर देखा था, आपने ऐसे शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा, शी इज़ सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। देखे ना हमारे मुल्क के लिए ना बहुत ज़्यादा है। सर अब ये कुछ बैचेस हैं उधर और कुछ ये आपको मिली हुई ये चीज़ सारे हैं? ना ये फ्रेंच और पाकिस्तान देखे ना, पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस हाँ अलायंस। बिजनेस, ये लम्स यूनिवर्सिटी ने दिया है। ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, उसने दिया हुआ है। ये फ्रेंच एम्बेसडर के साथ जो उन्होंने मुझे अवार्ड दिए थे। ये जो मुझे आर्मी वालों ने दिया था, पाकिस्तान आर्मी ने मुझे दिया था ये। तो ये सारे वही पड़े हुए हैं। ये हाथी का दांत है। हाँ जी, ये रियल है, ये बहुत महंगा है ये ना। अच्छा, हाँ ये रियल है। ये आपने परचेज किया था या तोहफा तन मिला है? नहीं, तोहफा मुझे दिया था अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने। अच्छा, ये अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने आपको हाथी का दांत तोहफे में दिया? ये रियल है, ये रियल मतलब कॉपी नहीं है, रियल है। देखें बड़ा बारा और सारा रियल है। हाँ हाँ रियल। ये अफ्रीका के कंगो के प्रेसिडेंट ने दिया था। सर ये आपके सामने आपकी ज़िंदगी का ये भी मैं इसे कहूँ असासा है, तो इसमें दो राय नहीं होगी। हलाल इम्तियाज़ है, इस्तार इम्तियाज़ है। सर ये आपके लिए तो मेरे मानना है आपके लिए बेहतरीन एसेट होगा। तो सर ये क्या है, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं, और ये कब मिले थे और कैसे मिले थे? ये इस्तार इम्तियाज़ मुझे प्रेसिडेंट जनरल साहब ने दिया था। ऑलराइट, ठीक है। ये अभी मुझे मिला है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने दिया। अच्छा, ये जो अभी लोगों मिला है, में 23 मार्च को ना। तो ये मतलब देखे ना, मतलब मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान मुल्क का कैसे मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मतलब इतनी बड़ी उन्होंने चीज़ें दे दी, मैं कहाँ से कहाँ पे चले गया। कभी ये चीज़ें मैंने सोची नहीं थी। ठीक है ना। तो अल्लाह ने ये सब चीज़ें मुझे तरक्की करके और ये दी प्रेसिडेंट और ये सारा कुछ। आपने तो बाहर से भी मुझे 8 मिल चुके हैं। अच्छा, हाँ ये 10 माशाल्लाह। हो गए हैं माशाल्लाह मेरे पास।
2 रह गए, दर्जन हो जाएगी। दर्जन हो जाएगी। अल्लाह करे बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा सर, वो अब मैं वो जो आपने हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कुछ वादा लिया है हाँ। कि अगर वो मुझे यकीन दहानी करवाएं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सेफ हैं, तो मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स लेके आऊँगा, कारोबारी हजरात को लेके आऊँगा। वो क्या था, वो क्या वादा, वो वादा मैंने लिया या यकीन दहानी क्या नहीं, था? मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत लोग जो है ना बाहर, मैं जिनको ओवरसीज पाकिस्तान को जानता हूँ वो अरबापति हैं सारे, पाकिस्तान गए हैं कभी वापस नहीं आए। उनके बच्चे भी कभी नहीं पाकिस्तान आए, वो भी नहीं आए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती होती है। मैंने शुरू में बता दिया अपनी मेरी लाइफ। आर्मी चीफ साहब की तरफ से कोई आया है, कोई बात, कोई पैगाम है? नहीं, या मुझे कोई नहीं आई। सियासतदान की तरफ से? मैंने उनको देखे ना, मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इतना शुक्रिया अदा किया, उन्होंने इतनी बड़ी मुझे चीज़ दी है, मैं कभी सोचा ही नहीं इसके मतलब, ठीक है ना, इसके मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैंने उनको ये कहा, आप मुझे गारंटी दें, आप चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी, चीफ जस्टिस मुझे गारंटी दे, हमारी जायदादों पे यहाँ पे कब्जे नहीं होंगे, हमें अदालतों में ख़राब नहीं किया जाएगा। मैं बड़े पाकिस्तानियों को लेके आता हूँ जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं लेके आता हूँ। एक आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ देखे ना, मुझ पे इतने केस बने हुए हैं, मेरी कंपनियों का अशर नशर हुआ है, सारा कुछ वो मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है सारा कुछ। मैं तो देख रहा हूँ, वाश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़ाइट करना, लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक, मियाँ साहब के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। ताल्लुकात नहीं, मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं वो। अच्छा सर, आपको कुछ बल्कि तमाम वज़राए आज़म ने हमतन वक्त मिनिस्ट्रीज़ की ऑफ़र्स दी हैं, लेकिन वो मैं आदमी इंसान को वो काम करना चाहिए जो आता हो। मेरा ना रोल है कोई सियासत में, ना मिनिस्ट्री में, ना इन चीज़ों में, क्योंकि मैं हूँ बिजनेसमैन, मैं फैशन का काम करता हूँ और बिजनेस करता हूँ, मेरा ये रोल नहीं है। मेरे सामने कुछ किताबें हैं, इन किताबों के बारे में। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये बहुत अहम है कि वाहिद पाकिस्तानी है फ़्रांस में, जो फ़्रांस की गवर्नमेंट है उन्होंने भी सिनेमैटिक इन पे मूवीज़ बनाई हैं। इनकी शख्सियत पे 3 मूवीज़ बन चुकी हैं अब तक, और सिनेमैटिक सिनेमाज जो मूवीज़ हैं वो बन चुकी हैं। उसके अलावा कुछ किताबें लिखी जा चुकी हैं। फ़्रांस में दूसरा जन्म फ्रांस में हुआ था जाके, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान से किताब का नाम है फ्रांस में दूसरा जन्म। क्योंकि पाकिस्तान में था यहाँ पे तो एक जन्म यहाँ पे था, दूसरा फ्रांस ने इसलिए मुझे दिया था क्योंकि फ्रांस ने मुझे सब चीज़ें दी हैं, ठीक है ना, खाना, पैसा, इज्जत, ये फ्रांस ने भी दी है मुझे। मैं कैसे बोल सकता हूँ। सर ये किताबों का खुलासा बताएं तो क्या खुलासा है? खुलासा इसमें मेरी रियल लाइफ लिखी है। इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में माजी नहीं भूलना चाहिए, इंसान कहाँ से आया है। आप जो किताबें पढ़ते हैं फिर रोते हैं, वो उनको यकीन नहीं आता। वो जब मेरा दुनिया में मेरा नाम सुनते हैं, महमूद भट्टी, ओह महमूद भट्टी, भट्टी भट्टी, यूरोप में तो मुझे भट्टी 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 कहते हैं ना, तो वो सुनते हैं तो वो उनको यकीन नहीं आता, मतलब मैं हूँ तो मेरी लाइफ ऐसे स्टार्ट हुई थी। आखिर में सर हमारे देखने वालों तक कोई पैगाम हो? बस यही मैं पैगाम दूंगा, हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान, ये जो आने वाले बच्चे फ्यूचर हमारा वो है, तो उनको मैं यही कहूँगा, आपने बाजू नीचे नहीं करने, लाइफ इज़ फाइट। यू मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू डू फाइट। मोहम्मद अली कहता होता था, एवरी मॉर्निंग यू वेक अप यू फाइट यू डे। सारा दिन आपने पैसे कमाने, उसको फाइट करके आप पैसे कमाएं, लेकिन वो पैसे कमाएं जो हलाल के, आधी रोटी खा लें पूरी ना खाएं, ठंडी खा लें गरम न खाए, ज़ुबान सड़ जाए आपकी। तो इसलिए इज़्ज़त जो है ना, उसकी कीमत नहीं होती। आप किसी के पैसों पे चीज़ें रखेंगे ना तो अल्लाह मियाँ उनको पसंद नहीं करता। अल्लाह मियाँ कहता है तू अपनी ज़िंदगी में हमेशा पे करके जाएगा। इसलिए इंसान को फ़रौनियत पे नहीं आना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। मैं अभी भी अपनी मदर की कब्र पे गया था कब्रिस्तान में, तो मैं फूल डाल के आया हूँ, तो मुझे सिर्फ कब्रें नज़र आ रही थी। वो बेचारी सारा कुछ छोड़ के वो भी कब्रों में ऐसे चली। ये सारा शो है, ये माल शाल अरब वगैरह ये सारे शो हैं। मेरे लिए ज़िंदगी का एक शो है। ये सब चीज़ें इधर है, यानी पता नहीं किसने इसका फ़ायदा उठाना। फ़कत आपको ये बातें लग रही होंगी, लेकिन ये बातें नहीं हैं, ये एक एहसासात हैं, ये इमोशंस हैं। जब एक छोटे से घर से पैदाइश नशुनमा पाने वाला एक बच्चा जब लड़कपन की उम्र हो
तो वो पाकिस्तान छोड़ जाता है। पाकिस्तान छोड़ के जाता है तो कुछ महीने वो ठठरती रातों में -10 डिग्री में वो एक ब्रिज के नीचे सोता है, अपना जो सामान होता है वो सर पे उसका सहारा लेके ज़िंदगी गुजारता है। ये कहानी या फिर ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, या ये वो किताबी बातें नहीं है, ये एक आपके सामने लाइव जो है वो मॉडल है ज़िंदगी गुजारने का, मोटिवेशन का, जो कि आप कुछ टाइम के लिए एक आंखें बंद करके सोचें कि कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँच गए, तो आपका जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा। आपको एक राह मिलेगी, मशाल राह मिलेगी कि हाँ हम भी कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह ने हमें भी उन तमाम नेमतों से नवाजा जिन नेमतों से अल्लाह ने महमूद भट्टी साहब को नवाजा है। ये एक मोटिवेशन है, ये एक मशाल राह है जो एक इंसान की कुछ बातें आपको एक कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आपने इंटरव्यू देखा होगा इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एक मोटिवेशन मिली होगी। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक इंतहाई मोटिवेशन है कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपकी क्या राय थी ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और इसी पर अपने मेज़बान को और भट्टी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।